जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भाव का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए भावरी, बी पर भवानी और सी पर भनी और ऑप्शन डी पर यह सभी। तो भाव का जो स्त्रीलिंग होता है मेरे मित्र वो होता है भवानी, यानी कि ऑप्शन आप देखेंगे तो बी पर आपको राइट आंसर मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप बताते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा कि हाँ इसका राइट आंसर हमारा ये था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? देखें, आदि और आदि है, ठीक है। एक और आदि का मतलब क्या है और एक आदि का मतलब क्या है, यानी कि अर्थ क्या है, ये आपको देखना है। ऑप्शन ए पर आरंभ और अभ्यस्त है, बी पर आरंभ और अभ्यस्त है, सी पर उपयोग और समाप्त है और ऑप्शन डी पर निराकार और अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो होगा आरंभ और अभ्यस्त, यानी कि ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन ए पर मिल जाएगा, ठीक है। आदि का मतलब जो होता है वो आरंभ होता है और आदि का मतलब जो होता है वो अभ्यस्त होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, दाता का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए दात्री, बी दाती, ऑप्शन सी दाटी और ऑप्शन डी या सभी। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो आ जाएगा दात्री। ऑप्शन आपका जो राइट है वो ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, सतर्कता का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सावधानी, बी सावधानी और ऑप्शन सी तसल्ली और ऑप्शन डी ऐसा भी। तो आप देखेंगे तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र है वो ऑप्शन आपका ए भी होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि दोनों जगह पर सावधानी लिखा गया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कर्ता का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए कंट्री, बी कर्त्री, ऑप्शन सी कटरी और ऑप्शन डी कर्त्री। तो यहाँ का राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो आपका कर्त्री आ जाएगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो डी पर राइट आंसर मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए कौन, बी कुछ, सी क्या और ऑप्शन डी या। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो आपका यह आ जाएगा, ऑप्शन डी पर राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, कवित्री का पुल्लिंग है। ऑप्शन ए कवि, बी लेखक, सी लेखिका और ऑप्शन डी ऐसा भी। तो कवित्री का जो स्त्रीलिंग होता है मेरे मित्रों कवि होता है। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन था ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका आता है, आलस्य शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए आलसी, बी अलसी, ऑप्शन सी आलसीपन और ऑप्शन डी आलस। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो आलसी आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, सचिपति का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए परमेश्वर, बी उत्पल, सी पुरंदर और ऑप्शन डी यह सभी। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा, सचिपत का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो पुरंदर होता है। इनके जो अन्य हैं वो मधुआ भी कहा जाता है, पुरंदर कहते हैं, सचिपत कहते हैं, वाशव कहते हैं, विडोजा कहते हैं, हरि कहते हैं, व्रजधर कहते हैं, इंद्र, शुरपति, अमरपति और अमरेंद्र, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म गलत है? ऑप्शन ए संपन्न विपन्न, ऑप्शन बी शिष्ट विशिष्ट, ऑप्शन सी स्वतंत्र परतंत्र और ऑप्शन डी कीर्ति अपकीर्ति। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो आ जाएगा शिष्ट विशिष्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन बी पर आपका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। शिष्ट का अशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए बाला, बी बालिका, सी बालिका और ऑप्शन डी बाली। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो आ जाएगा बाला। बाल का स्त्रीलिंग आपका बाला होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए खर्चा, बी खोज, बी पर है चुपचाप, सी पर निपट है और ऑप्शन डी पर मात्र है। तो यहाँ पर आपको देखना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो आप देखेंगे तो आपको निपट मिल जाएगा। ऑप्शन आप देख लें, निपट सी पर लिखा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निपट का जो अर्थ होता है वो निरामूर्ख होता है, आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 3 और ऑप्शन जो डी पर है वो 6 लिखा है। तो यहाँ को जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो ये 6 प्रकार के होते हैं, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। आप इनको याद रखिएगा, जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कन्फ्यूजन न रहे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, नम का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आई, बी गीला, सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नम का जो मेरे मित्र पर्यायवाची होता है ए बी दोनों, यानी कि आई और गीला दोनों होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, क्वेश्चन है, पीयूष का पर्यायवाची शब्द है अमृत, सुरभोग,
अमी या यह सभी। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो यह सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए धनंजय, बी पार्थ, ऑप्शन सी वाज और ऑप्शन डी सत्यसाची। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो आ जाएगा वाज, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका अर्जुन का पर्यायवाची नहीं होता है। धनंजय, पार्थ, सत्यसाची ये होते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस वाक्य में प्रश्नार्थक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए मैं नौकर से कपड़े बुलवा रहा हूँ, ऑप्शन बी मोहन बच्चों को हंसा रहा है, ऑप्शन सी माँ आया से बच्चा को खाना खिलवा रही है, ऑप्शन सी और ऑप्शन जो डी पर है पिताजी बच्चों को मिठाई दिलवा रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रश्नार्थक क्रिया देखनी है कि जिसमें ना हो, ठीक है। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा मोहन बच्चों को हंसा रहा है। अगर आप देखेंगे तो बी पर आपको राइट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए समुदायवाचक, बी निश्चय संख्यावाचक, सी परिणामवाचक और ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक। कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है, ये आपका क्वेश्चन था। राइट आंसर आएगा अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, घोड़ा का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए घोटक, सी सैंधव और ऑप्शन बी पर सैंधव है, सी पर वाजी और ऑप्शन डी पर यह सभी है। तो घोड़ा को जो पर्यायवाची होता है मेरे मित्र ये सभी होते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने से पहले एक शायरी लगा दी गई, क्यों भाई? चलें ठीक है, यहाँ पर हाथ जोड़े हैं। अच्छा जी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। दिखावा करते हैं पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है, अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है। कभी किसी और से उम्मीद रखना नहीं, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, दूसरों के भरोसे मत बैठें, ठीक है। अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिएगा, आपका सिलेक्शन होगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, व्योम का पर्यायवाची शब्द है? अंतरिक्ष, बी पीयूष, सी नम और ऑप्शन डी अमृत। तो व्योम का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो अंतरिक्ष होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, परिणामवाचक विशेषण है? ऑप्शन ए छोटा, बी पापी, सी 5 किलो और ऑप्शन डी चौथा। तो परिणामवाचक विशेषण आप देखेंगे तो 5 किलो आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए अनेक, बी 3, सी बहुत सारे और ऑप्शन डी फीका। अगर संख्यावाचक विशेषण की बात की जाए इसमें जो नहीं है वो फीका आएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए सेना, बी लश्कर, सी दल और ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे मित्र यह सभी आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपका, काठ की हांडी द्वारा नहीं चढ़ती, काठ की हांडी द्वारा नहीं चढ़ती लोकोक्ति का भावार्थ है? ऑप्शन ए बहुत परिश्रम करने पर भी बहुत कम लाभ प्राप्त हुआ, ऑप्शन बी व्यक्ति का कपटपूर्ण व्यवहार अधिक दिनों तक नहीं चलता, ऑप्शन सी दिल तोड़ देना और ऑप्शन डी आग में घी डालना। तो यहाँ का जो राइट आंसर था वो आपका बी आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, बहुत परिश्रम करने पर भी बहुत कम लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन ए पर राइट आंसर आपका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, समूहवाचक संज्ञा है? बुढ़ापा, ऊन, साकेत या कच्चा। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो कच्चा आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, मूर्धन्य व्यंजन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो मेरे मित्र मूर्धन्य व्यंजन आपको कई बार पढ़ाया गया है, लाइव क्लासेस में आपको दिखाया गया, बाकायदा एक एक बताया गया है, मूर्धन्य ओष्ठ है, यानी कि सभी आपको बता दिए गए थे। यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन आप देख सकते हैं, मूर्धन्य व्यंजन आप देखेंगे तो आपको टा ठा डा ढा अड़ा ये आपको मिल जाएगा, यानी कि आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन सी वाली लाइन पर मिल जाएगा। चय वर्ग में जो आता है चाचा चाचा इया आता है जिसे हम तालव कहते हैं, टय वर्ग में टाठा डाढ़ा अड़ा आता है जिसे हम मूर्धन्य कहते हैं, तय वर्ग में ताथा दाधा न आता जिसे हम दंत कहते हैं, पय वर्ग में पा फा बा भा मा ये ओष्ठे होते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा, जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ। सबसे साधारण क्वेश्चन है, ऑप्शन है अत्यधिक क्रोधित होना, बी पर आग का संदेह होना,
सी पर आशंका होना और ऑप्शन डी असभी। तो यार राइट आंसर यहाँ का जो था आशंका यानी कि संदेह होना, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का भावार्थ है। ऑप्शन ए बहुत परिश्रम करने पर भी बहुत कम लाभ प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी व्यक्ति का कपटपूर्ण व्यवहार अधिक दिनों तक नहीं चलता। और ऑप्शन सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का जो राइट आंसर आएगा मेरे मित्र, बहुत परिश्रम करने पर भी बहुत कम लाभ प्राप्त हुआ। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है इनमें से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए श्रीमती, बी प्रतिनिधि, सी दूरावस्था और ऑप्शन डी त्योहार। तो यहाँ का जो राइट आंसर आएगा मेरे मित्र वो आ जाएगा त्योहार। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप शुद्ध शब्द देखेंगे श्रीमती कैसे लिखा जाता है तो आप देख लें, शुद्ध शब्दों में आपको श्रीमती भी लिखा है, दूरास्था लिखा है, प्रतिनिधि लिखा है। आप देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी पाई मात्राओं से गलती जो होती है बस वही सुधारना होता है। जैसे धा में बड़ी ई की मात्रा लगी है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगती तब ये प्रतिनिधि आ जाता है। ठीक है, दूरावस्था में आप देखेंगे तो रा में आ की मात्रा लगा दिया गया है। ठीक है, वाह आ गया है, ये नहीं होता है। तो ये ऐसे दूरावस्था लिखा जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, जब आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हाँ ये वाला होगा या ये होगा, आपको कन्फर्म याद रहे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है वापस, पड़ोसी, बारात या दंपति। तो इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे मित्र वो बारात आएगा। शुद्ध बारात होता है, ठीक है, बारात नहीं होता है। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है हितैषी, विरहणी, अधीन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ का जो आएगा वो अधीन आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तालव्य व्यंजन है, अभी आपको दिखाया गया है। ऑप्शन ए वाली लाइन है, बी वाली है, सी वाली है, डी वाली है। तो तालव्य व्यंजन मेरे मित्र जो होता है आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन आपको चार छा जाए यानी कि आपको सी लाइन पर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी पर आपका राइट आंसर है। चय वर्ग में चाचा चाचा यहाँ आता है जिसे हम तालव कहते हैं। तालव का क्वेश्चन था, तालव व्यंजन है यानी कि आपका क्वेश्चन बना हुआ था। टय वर्ग में टाठा ढाढा अणा आता है जिसे हम मूर्धन्य कहते हैं। तय वर्ग में ताथा दादा ना आता है जिसे दंत कहते हैं। पय वर्ग में पा फा बा भा मा आता है जिसे हम ओष्ठ्य कहते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण और घिनौना हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए निषिद्ध, बी अश्लील, सी अनुचित और ऑप्शन डी आपत्तिजनक। तो यहाँ का जो राइट आंसर आएगा मेरे मित्र वो अश्लील आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह व्यक्ति जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तपस्वी, बी जितेंद्री, सी मुनि, ऑप्शन डी ऋषि। यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो आपका जितेंद्रीय आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो शुद्ध शब्द अगर देखेंगे यहाँ पर तो शताब्दी है। ऑप्शन यहाँ का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है। ऑप्शन ए खंडन मंडन, ऑप्शन बी निर्मल मलिन, ऑप्शन सी अचल चल और ऑप्शन जो डी पर है अविचल और विचल और ऑप्शन जो ई पर है वो यह सभी है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी के आगे भी दे दिया गया है यानी कि ऑप्शन यह सभी दे दिया गया। अगर आपको लगता है कि ये सभी राइट हैं तो ऑप्शन डी दे यानी कि ऑप्शन ई दे सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है ये आपका क्वेश्चन था। राइट आंसर अगर देखेंगे तो ये सभी यानी कि ये सभी आपके राइट आंसर हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये न लगे कि हाँ हमें याद नहीं, सभी के क्वेश्चन आपको अच्छे से आते रहें। अगला क्वेश्चन आपको आता है इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है। संकल्प विकल्प, खंडन विखंडन, निर्मल विमल, अचल अविचल। तो आप देखेंगे तो विलोम युग्म कौन सा सही है ये आपका क्वेश्चन था। राइट आंसर देखेंगे तो संकल्प और विकल्प आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ का राइट आंसर है। चलें मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, नोटिफिकेशन ताकि आपके पास पहुंचता रहे। सेशन को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।